महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान जी ने इस सृष्टि की रचना की, हमें इंद्रियां भी दी और वही हमें शास्त्र के माध्यम से माया और भोग विषयों से दूर रहने की शिक्षा भी देते हैं। तो क्या मायापति जी ने माया की रचना माया से दूर रहने के लिए की है? देखो, भगवान ने दो पक्ष रखे हैं, एक सुख एक दुख, एक पुण्य एक पाप, एक माया एक भक्ति, दोनों रचे हैं। विष अमृत दोनों रचे हैं और रच करके छोड़ दिया। अब तुम विष पान करते हो या अमृत पान करते हो? तुम माया का स्वाद लेते हो या भक्ति का परमानंद लेते हो? ये आपके ऊपर छूट कर दिया है, जीव को स्वतंत्र कर दिया है। तुम जो चाहो कर सकते हो, चाहे अपने कर्म बिगाड़कर दुर्गति, चाहे कर्म बनाकर सदगति, दोनों पक्ष भगवान ने रचे। अगर केवल माया ही रचा होता तो फिर प्रश्न था, फिर दूरी क्यों बनाए? क्योंकि दूसरा पक्ष है नहीं, तो दूसरा पक्ष भक्ति है जो परमानंद प्रदान करने वाली है। अच्छा, माया कोई त्यागने वाली वस्तु नहीं है। माया के कुप्रभाव से, माया में दो भी भाव है, एक अच्छा प्रभाव है और एक बुरा प्रभाव है। जैसे माया से रचित ये शरीर है, अब इस शरीर से हम सत्कर्म कर सकते हैं, तो माया का अच्छा प्रभाव हुआ कि नहीं? हमारी वाणी है, माया ही तो है। इससे हम मृदु बोलें, सत्य बोलें, हितकर बोलें, तो माया का सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे पास सुंदर भोजन है, उस भोजन को भगवान को भोग लगाया, किसी भूखे को पवा दिया, हमने भी अपनी भूख मिटा दी, तो सदुपयोग है कि नहीं? अब हम भूख मिटाने के लिए दूसरे जीवों की हत्या करें, अब माया का दुरुपयोग हो रहा है, अब तुम्हारी दुर्गति होगी। हमारे पास इतने सुंदर सुंदर पेय पदार्थ हैं, सुगंधित, पौष्टिक, बुद्धिवर्धक, जरूरी मदिरा पियो? इतने सुंदर 56 भोग बनते हैं, जरूरी है तुम जीवों को काट करके उनका मांस खाओ? तो माया के दो पक्ष हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो बुरे पक्ष का त्याग करना। जैसे माया का पक्ष एक काम भोग है, अगर काम भोग हम अपनी पत्नी से करते हैं सही है, लेकिन दूसरे की स्त्री से करते हैं गलत है।